स्क्रीन पे जैसे कि आपको नजर आ रहा है, एससीओ समिट अटेंड करने के लिए तियानजिन में नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और वहां पर उनका रेड कारपेट वेलकम होता है, फूलों का गुलदस्ता पेश किया जाता है। और हैरत की बात यह है कि कहीं से भी नहीं महसूस हो रहा था कि इंडिया और चाइना किसी ज़माने में एक दूसरे के एनिमी थे। इनका फ्रेंड बनना कितना ज़्यादा जो है कंट्रीज़ को टफ टाइम दे सकता है। और यहाँ पर हम इंडियन डायस्पोरा की बात करेंगे जो अपने प्राइम मिनिस्टर को वेलकम करने के लिए मौजूद है। इंडियन स्टाइल के अंदर नरेंद्र मोदी का वेलकम होता है, इंडियन गाने बजाए जाते हैं, उस तरह का रस्म किया जाता है। तो इंडियन कल्चर को हमने चाइना के अंदर प्रमोट होता हुआ इस विजिट में देखा। एक सवाल यहाँ पे ये भी बनता है कि क्या इंडियन प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की कोई मुलाकात होगी, कोई हैंडशेक होगा, कोई नॉर्मलाइजेशन होगी या कि नहीं, ये एक सवाल है। दैट इज समथिंग विच इज सिग्निफिकेंट। ठीक है जी, ये एक सवाल है। ठीक है जी, कि क्या होगा। मुझे ऐसे लगता है, जो व्हाट आई अंडरस्टैंड, कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो इस चीज़ को बड़े अच्छे से रियलाइज़ करते हैं कि हर कीमत के ऊपर पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं उसमें अगर बेहतरी आती है तो वो उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। ठीक है, सो वो एक चीज़ याद रखिएगा, वो पाकिस्तान के साथ जो मुलाकातें वाला सिलसिला है वो कोई इतना लंबा चौड़ा वो नहीं करेंगे। और चाइना ने वेलकम कैसा किया है, अब इस चीज़ को देखें कि रेड कारपेट पे प्रॉपर जैसे कि किसी एक बड़ी स्टेट का कोई जो है सदर आपकी तरफ आ रहा है, तो आप देखें कि पाकिस्तान के भी लोग गए हैं लेकिन उस तरह का वेलकम नहीं मिला। अब यहाँ पे पॉइंट की बात ये है कि जो बंदा डेली किसी के घर जाएगा उसकी इज्जत नहीं रहेगी। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं या हमारे जो कोई वज़ीर ख़ारजा है, वज़ीर दाखिला है या जो भी है, इनको जब कोई काम नहीं मिलता ये टूर करते हैं और चाइना निकल जाते हैं। वहाँ पे जाके कहते हैं बी बी की आवाज़ मशीनें देनी थी। ठीक है, इस तरह की बात होती है। लेकिन आप देखें कि मोदी आई थिंक सो कि कोई 8-10 साल के बाद गया हुआ है, 7 साल के बाद चाइना गया, तो देखें फिर उसको उस तरह की इज्जत भी मिली, पजीराई भी मिली। यही एक चीज़ है कि जब आप बार बार किसी के घर जाएंगे तो आपकी इज्जत खत्म हो जाएगी। कि मोदी साहब की और शहबाज शरीफ की जो मुलाकात है वो होती हुई नज़र नहीं आ रही, और उसकी वजह, जो मेन वजह वो यही है कि अभी तो जंग हुई है, अभी तो सारा कुछ हुआ है, तो अभी ये कैसे सब कुछ कर लिया जाएगा। जंग हुई है, सारा कुछ हुआ है, तो हाउ इज़ दिस पॉसिबल। इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता कि इधर से जंग हो, इधर से ये चीज़ें हों और उधर जो है वो चीज़ें जो है नॉर्मलाइजेशन भी हो रही हो। सो मुझे ये लगता है कि इट्स अ वेरी वेरी ट्रबलिंग चीज़ है। ये डिस्क के ये सोचना भी, ये तसव्वुर करना भी मुश्किल काम है। और वैसे भी मोदी साहब जो हैं, ये आप देख रहे हैं उनको जो वेलकम दिया जा रहा है चाइना के अंदर, और उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि अगर मैं आज पाकिस्तान के साथ बातचीत करता हूँ तो उसका नुकसान क्या होगा। सो ये एक वो जिसे कहते हैं ना, एक मुश्किल चीज़ है। दोनों प्राइम मिनिस्टर्स चाइना पहुंच चुके हैं। आपको अब क्या लग रहा है कि ये एससीओ की मीटिंग जो है, ठीक है मानते हैं दोनों आपस में बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी एससीओ की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार, क्योंकि वहां पर ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर एक लड़ाई झगड़े और अटैक्स के बाद पहली बार एक ही जगह पे मौजूद होंगे, और उनके साथ साथ जाहिर है चाइनीज प्रेसिडेंट तो होंगे ही, रशियन भी होंगे। कितना इंपॉर्टेंट आपको ये लग रहा है इस बार एससीओ? वैसे तो एससीओ होता रहता है, लेकिन ये एससीओ आपको कितना इंपॉर्टेंट लग रहा है? क्योंकि मोदी जी के लिए तो बड़ी लाइटें लगाई गई है, बड़ी डेकोरेशन की गई है, वो भी हम सोशल मीडिया पर देख रहे थे चाइना में वेलकम करने के लिए। देखिए, तियानजिन पहुंचे हैं आज प्रधानमंत्री जी, और ये एक बहुत सिग्निफिकेंट डिस्कशन है, बिकॉज कि देखिए अगर हम रियलिस्टिकली होकर बात करें तो मैं ये कह दूं कि बहुत ज़्यादा एकदम कोई ज़बरदस्त बदलाव आने जा रहा है, ऐसा है नहीं, क्योंकि दोनों देशों के बीच में जो अंडरलाइंग मिसट्रस्ट है या डिस्ट्रस्ट है वो बहुत ही गहरा है, और फिर एक इनमिकल पास्ट भी उसको जो है किसी भी तरीके से अच्छी न्यूज़ नहीं बनाता है। तो दैट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर अस। नेवरदलेस आपको कोई ये नहीं बता सकता कि दुनिया में, विश्व में कौन सी एक ऐसी शुरुआत हो जो पूरी परिदृश्य को चेंज कर दे। तो अगर हेनरी किसिंजर साहब का अमेरिका जाना, चाइना जाना और चाइना को मेन जिसे कहिए सेंटर पॉइंट में लाना, ये अगर उनकी इनिशिएटिव की तारीफ की जाए तो आज आप जो चाइना को देख रही हैं वो चाइना उन्हीं की वजह से है। ठीक है ना? तो इट कुड बी एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट अगर दोनों कंट्रीज जो है वो जो है मैच्योरिटी दिखा सके। प्रधानमंत्री मोदी जी में वो सारी क्षमताएं हैं जो मुझे लगता है जो कि एक विजनरी लीडर में होने चाहिए। वो सिर्फ भारतवर्ष के लीडर नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी इस समय विश्व को मार्गदर्शन देने की क्षमता रखते हैं। द मैन इज एब्सोल्युटली वंडरफुल। उनके पास वो एबिलिटी है कि उसको वो स्टीयर कर सके। उन्होंने इच्छा शक्ति दिखाई थी शी जिनपिंग साहब को जब अहमदाबाद में बुलाया गया था, उन्होंने उनकी आउट ऑफ द वे जाकर के जिसे कह लीजिए भगत की थी। अब यही चीज जो है वो चाइना को रेसिप्रोकेट करनी है इन टर्म्स ऑफ ट्रस्ट। 7 साल बाद जो चाइना जा रहे हैं वो, हालांकि शी जिनपिंग के साथ 1 साल पहले उनकी मुलाकात हुई थी, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग साहब के साथ। तो यू नेवर नो, इस बार का जो टॉपिक है वो मेरे ख्याल से एग्रीकल्चर है, टेक्नोलॉजी है और साइंस है।
जो कि एससीओ कंट्रीज मिल के देखेंगे। रही बात है पाकिस्तान वाली, तो देखिए पाकिस्तान ने सार्क का तो बेड़ा गर्क कर दिया था, और वन ऑफ द रीजन दैट सार्क फेल्ड वाज कि पाकिस्तान चाइना को लाना चाहता था साथ में। दे कुडंट सक्सीड। अब इंटरेस्टिंगली जिस वजह से सार्क फेल हुआ, बिकॉज कि वो चाइना को लाना चाहते थे, चाइना उनको एससीओ में ले आया है, और एससीओ में चाइना भी है, पाकिस्तान भी है और भारत भी है। तो देखिए ये एक अच्छी इनिशिएटिव हो सकती है कि मैं एससीओ को ब्रिक्स प्लस के रूप में देखता हूँ कि इट्स एन एडिशन टू द ब्रिक्स। तो अगर इंडिया और चाइना आज की डेट में एक तरह से जो एनडीबी है, जो ब्रिक्स की बैंक बनाई है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, और एआईआईबी है, उसके अंदर इफेक्टिव रोल वो लोग प्ले भी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जापान को भी अपने इन्वेस्टमेंट लगाने हैं। तो भारत अपने आप को पोजीशन कर रहा है कि जापान से इन्वेस्टर जो टेक्नोलॉजी भी आ जाए, इन्वेस्टमेंट भी आ जाए, और चाइना भी हमारे यहाँ से इन्वेस्टमेंट करे। तो इंडिया ने अपने आप को पोजीशन किया है एज एन अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन फॉर बोथ द कंट्रीज। इसका ये मेरे को समझ में आ रहा है। एब्सोल्युटली। लेकिन उमेश जी, जो प्रधानमंत्री मोदी की हम स्टेटमेंट से समझ पा रहे हैं कि वो जापान में रहकर चाइना की बात कर रहे हैं, और वो एशिया का ग्रोथ इंजन की बात जो चाइना की तरफ से आई थी, वो जापान में जाकर बोल रहे हैं। इससे जो हमें जो इक्वेशंस, जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस बदलती नजर आती हैं, अगर हम उन पॉसिबिलिटीज पे बात करें, जो चेंजिंग ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर की बात की जा रही है, उसमें जो आपको क्या लग रहा है कि जो एशिया में बॉर्डर डिस्प्यूट्स बिटवीन चाइना, इंडिया और ये सारी चीजें अगर ये रिजॉल्व हो जाती हैं, अगर इस इनिशिएटिव के चलते, तो आपको क्या सिचुएशन में बदलाव नजर आ रहा है? देखिए, फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे चाइना के साथ अभी बॉर्डर में कोई सिचुएशन सुलझती हुई नजर नहीं आ रही है। बातचीत जरूर होगी, टाइम पास ही होना चाहिए। और अभी ऐसा है कि चाइना के अंदर जब तक शी जिनपिंग हेड पे है, वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिसमें चाइना पीछे हटने की कोशिश करता हुआ दिखाई देगा। तो शी जिनपिंग के वो डीएनए में ही नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ टाइम पास होने वाला है। पर भारत ने भी रियलाइज कर लिया है कि अगर हम प्रोडक्ट्स चाइना से इंपोर्ट करते हैं, इसके बजाय अगर हम चाइनीज इन्वेस्टमेंट को भारत में लेके आ जाए, तो वो ज्यादा कारगर होगा। तो इसके लिए वो चाइना के साथ बात कर रहे हैं। हमें एक तरह से लिमिटेड फायदा होगा। हेलो गाइस, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे जो एससीओ जो समिट जो हो रहा है चाइना में, वो बहुत ही बड़ा हिस्ट्रिकल एससीओ समिट होने जा रहा है वो, और उसमें पूरे वर्ल्ड में उस चीज़ की चर्चा है, उस समिट की चर्चा है। उसमें मेरे हिसाब से 21 या 27 देश आ रहे हैं, जिसमें से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, और चाइना तो है ही है उसमें, और ट्रंप की भी आ सकते हैं, ट्रंप भी आ सकते हैं बड़ी, और व्लादिमीर पुतिन जो रूस के जो प्रेसिडेंट है वो भी आ रहे हैं। तो ये काफ़ी बड़ा समिट होने वाला है, हिस्ट्रिकल समिट होने वाला है। और इसमें क्या बड़ी बात ये हो रही है कि मोदी जो 7 साल बाद जा रहे हैं चाइना में, ये बहुत बड़ी बात है। बीच में आपको पता है चाइना और भारत के रिलेशन बहुत ख़राब चल रहे थे, वही ज़मीन के कि चाइना ने भारत की ज़मीन पर कब्जा कर रखा है, उसी चीज़ को लेकर बैठे थे। बट जब से अमेरिका के साथ जो भारत के जो ताल्लुकात जो ख़त्म हुए हैं, वो चाइना के साथ उनके बढ़ गए हैं। ये प्रॉब्लम ट्रंप को भी हो रही है। और रही बात जो मोदी जी का चाइना में वेलकम किया, बहुत ही इंडियन कल्चर में उनका वेलकम किया, रेड कारपेट बिछाया गया है, और वहाँ के जो बड़े बड़े नामी जो लोग हैं वो उनका स्वागत के लिए आए। और जाहिर सी बात है, शहबाज शरीफ की जब वहाँ गए, वहाँ तो शहबाज शरीफ का कोई वेलकम किया नहीं है। नॉर्मल सा एक आदमी आ रहा है, हाथ मिला रहे, उसको ले जा रहे, कोई डांस वगैरह कुछ नहीं है, कुछ भी उनका स्वागत के में लिए नहीं है। और पाकिस्तान मीडिया भी ये दावा कर रहा है कि अब आप हर बार एक ही जगह पे जाओगे तो आपकी इज्जत कोई खुद ही नहीं करेगा। आप घर पे जा रहे हो, आपके माँ बाप आपकी इज्जत नहीं करेंगे। तो वो तो चाइना में ये रोज़ एक दो दिन में जाता ही रहता है, तो उसका एक बच्चा भी उनका स्वागत के लिए नहीं आया। और मोदी जी का जो पूरा देश स्वागत कर रहा है।